मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां। Born to be remembered. हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड जहां है आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन, वो भी एकदम नए अंदाज में। तो चलिए फिर इंफोटेनमेंट का ये सफर शुरू करते हैं कुछ मस्ती कुछ डांस के साथ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल डांस डे। फ्रेंड्स, इंफोटेनमेंट का अब अपना सफर हम शुरू करते हैं और आपको बहुत सारी बातें अभी मुझे बतानी है। इंटरनेशनल डांस डे 1982 में यूनेस्को की पार्टनर एनजीओ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की कमेटी ने शुरू किया। पर अब आप ये सोच रहे होंगे, डांस जैसे आर्ट फॉर्म के लिए साल में एक दिन तो वाजिब है, लेकिन 29 अप्रैल ही क्यों इसके लिए चुना गया? तो यहाँ हम आपको बताते चलें जनाब, आज ही के दिन यानी 29 अप्रैल 1727 को मॉडर्न बैले के जनक कहे जाने वाले जॉन जॉर्ज नोवेरे का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में ये दिन इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन का मकसद सिर्फ दुनिया भर के बेहतरीन डांसर्स को एक मंच पर एक साथ लाना ही नहीं, बल्कि डांस के जरिए दुनिया भर को एकता का संदेश देना भी है। तो इससे पहले मैं अपने ये सफर को आगे बढ़ाऊं, आपको एक म्यूजिक सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। तो स्टे ट्यून विद अस। लिसनर्स, अभी आपने सुना क्लासिकल बैले म्यूजिक। व्हाट अ म्यूजिक ना, मजा आ गया। कहा जाता है ना कि कला की कोई जुबान नहीं होती, फिर भी कैसे हर किसी को वो अपने आप में समा लेती है और एक साथ सबको एक ही धागे में बांध लेती है। वैसे ही क्या पूरी दुनिया भी हर किसी भेदभाव लड़ाई झगड़े को भूलकर हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ खड़ी नहीं हो सकती? पर मुझे तो पूरा यकीन है, अगर कला का जश्न ऐसे ही हर साल होता रहा तो ये दिन भी बहुत दूर नहीं है। तो शुरू करें डांस का जश्न। तो फ्रेंड्स, आप सालसा करते हो या सांबा, बैले करते हो या भांगड़ा, जैज करते हो या ब्रेक डांस, कथक करते हो या कथकली, टैप डांस करते हो या डांस फ्लोर को अपने टैप से तोड़ डालते हो कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दिन आप ही के लिए है, जो चाहे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डांस। डांस कर करके अगर आप थक गए हैं ना, तो अब आपके लिए हमारे पास आपकी थकान को उतारने का पूरा इंतजाम है। आज जिस शख्स का सबसे पहले हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। अब हम आपको लिए चलते हैं रंगों की दुनिया में और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जो कि अपने खूबसूरत रंगों और पेंटिंग से दुनिया के इतिहास के सबसे सफल और काबिल कलाकारों में से एक माने गए। हम बात कर रहे हैं राजा रवि वर्मा की। 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर के राजघराने में एक स्कॉलर और एक कवि की संतान बनकर रंगों के इस जादूगर का जन्म हुआ। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ राजा रवि वर्मा के साथ भी हुआ। जब खेलने कूदने की उम्र में ही राजा रवि वर्मा को ब्रश और कलर्स भाने लगे थे और इनके रंगों के लगाव को देखते हुए उनके माता पिता ने 14 साल की उम्र में उन्हें वाटर कलर पेंटिंग की बारीकियां सीखने के लिए राजा स्वामी नायडू के पास भेजा गया और बाद में यूरोपियन कला के लिए वो एक ब्रिटिश पेंटर थियोडोर जेनसन के शागिर्द बने।
पेंटिंग को फॉर्मली सीखने के बाद अब बारी थी अपनी पेंटिंग को दुनिया के सामने लाने की। राजा रवि वर्मा ने भारत के महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण की कहानियों और चरित्रों को बड़े ही अनोखे ढंग से यूरोपियन शैली में पिरोकर खूबसूरत पेंटिंग की शक्ल दी, जो आज भी उतनी ही आकर्षक है जितनी आज से 150 साल पहले थी। आज की 21वीं सदी में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स न सिर्फ आर्ट लवर्स की पहली पसंद बन चुकी हैं, बल्कि फैशन की दुनिया में भी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का बोलबाला है। समय के साथ उनकी कला में और भी निखार आता गया और उनकी कला सदियों बाद भी लोगों के सर चढ़कर बोली, और राजा रवि वर्मा ऐसे ही कलाकारों में से एक थे। आज उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो रंगों के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सिनेमा की रंगीन दुनिया में, जहां आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं डैनियल डे लुइस। ये वही डैनियल डे लुइस हैं जिन्होंने 2012 में पर्दे पर अब्राहम लिंकन का किरदार कुछ इस तरह निभाया कि हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो गया और उनकी झोली में आ गिरा बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड। Daniel Day-Lewis is the first actor to win 3 Oscars in the lead actor category. I really don't know how any of this happened. I do know that I've received so much more than my fair share of good fortune in my life, and I'm so grateful to the Academy for this beautiful honor. I'd like to thank Kathy Kennedy, our producer, and through you, Kathy, and through you, our mighty team of co-conspirators. At the apex of that human pyramid, there are 3 men to whom I owe this and a great